हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मु ज्योतिर्मयी योर फिजिक्स फैकल्टी तुम समस्त को स्वागत करुच्ची अड्डा 24/7 ओडिया चैनल को। तो पिला माने आमे ओईवेटी यूजी एंट्रेंस फिजिक्स रो एवरी सैटरडे राति 9टा बेले को मु नै कि आसे फिजिक्स रो पीवाईक्यू सेशन प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन आमे डिस्कस करू। ठीक अछि, तो आज भी मु नै कि आछि तुम पई से प्रीवियस ईयर रो 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन जोटा को आमे डिस्कस करिया। तो पिला माने तमे जानि छ आमे जदि देखिया को जिबा मोस्टली तमरो 5 to 6 डेज रही गला तमरो एग्जाम पई। तो भाबू जी समस्त को प्रिपरेशन बे जोरदार से ही चलथिबो। तमरो पिला माने एडमिट कार्ड भी रिलीज हे गलानी। ठीक अछि, तो वेबसाइट को जाई कि निज निज एडमिट कार्ड समस्त डाउनलोड कर दियो आ देखो कहार सेंटर कोठी पड़ी छि जेमति कि जिंसटा मिस ना हो। ठीक अछि, तो चलो आमे आ लेट करबानी आज रो क्लासटा स्टार्ट कर दबा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, the minimum excitation potential of Bohr first orbit in hydrogen atom is minimum excitation potential पिला माने मागी छी। तो excitation potential कौन? minimum excitation potential हमको क्वेश्चन रे मागी छी। ठीक अछि, तो फर्स्ट होला कि excitation potential कौन? सॉरी पिला माने जस्ट 1 सेकंड। एक्साइटेशन पोटेंशियल कौन? मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल कौन? इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट रु ठीक अछि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को जीवा पई केते अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक अछि, इलेक्ट्रॉन को कोठू ग्राउंड स्टेट रु फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को जीवा पई केते मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सेटा ही हे गला तमरो एक्साइटेशन पोटेंशियल। ग्राउंड स्टेट रे ऑर्बिट नंबर केते पिला माने नवा में 1। ठीक अछि, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीनिंग ऑर्बिट नंबर केते 2। तो हमें जानि छी नॉर्मली एनर्जी केते हुए पिला माने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in case of hydrogen atom केते -13.6 by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना नहीं केते -13.6 by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक अछि, एटा हाइड्रोजन एटम पे ही गला। तो हमको कौन दरकार एक्साइटेशन मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल कौन हे जिवो एनर्जी E2 - E1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को हमें माइनस कर देबा। तो E2 केते हो पिला माने n जगह रे केते पुट करिबा 2 तो -13.6 बाय n स्क्वायर मीनिंग ए जगह रे ही जिवो 2 रो स्क्वायर -13.6। ठीक अछि, E1 मीनिंग कोन 1 रो स्क्वायर। ठीक अछि, हला ना नहीं तो -30.6 बाय 4 -13.6 बाय 4 केते ही जिवो पिला माने 4 3 की 12 13 16 4 4 16 -3.4 पळे आछि -3.4 हला माइनस माइनस एटा देखो एठी भी माइनस तो माइनस में कोन ही जिवो प्लस ही जिवो प्लस 13.6। ठीक अछि, तो तमरो आंसर पळे आसिला केते आंसर पळे आसिला तमरो 10.2 आंसर तमरो आसिबो केते आंसर तमरो आसिबो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक अछि, तो आंसर हेबो केते 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी हे जिवो तमरो राइट आंसर। ओके, जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, the alpha and beta particle cause ionization because of कहा पाई अल्फा और बीटा पार्टिकल कॉज आयोनाइजेशन कहा पाई देखि देबा ऑप्शन गुडे कोन देछि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो पिला माने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कोन जेते बेले फोटोन आसी की पड़िबो फोटोन कोन लाइट पैकेट नॉर्मली पड़ी की आसीबो मेटल सरफेस रे एटू इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हे जाय हला इलेक्ट्रॉन एमिट हुए
मेटल सरफेस रु इलेक्ट्रॉन एमिट हुए या को आमे कहू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो एठी अल्फा बीटा पार्टिकल आयोनाइजेशन रो किछि आसुनी एठी कहर आछि एठी डायरेक्ट कथा आछि फोटोन रो। कॉम्पटन कोलिजन कोन? कॉम्पटन कोलिजन कोन पिला माने जेते बेले फोटोन स्कैटर हुए, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन नॉर्मली कहि परिबो, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन हला। पेयर प्रोडक्शन कोन? पेयर प्रोडक्शन मीन गामा। गामा एटा भी होची कोन? एटा भी होची फोटोन। गामा रे जेते बेले इंटरैक्ट करे, ठीक अछि, गामा रे कहा सहित इंटरैक्ट करियो पिला माने गामा सहित जेते बेले तमरो इंटरैक्ट करे मैटर, जेते बेले गामा इंटरैक्ट करिवो कहा सहित? मैटर सहित। मैटर सहित जेते बेले इंटरैक्ट करिवो ये कोन करिवो? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर क्रिएट करिवो। एटा भी सबुतरे फोटोन फोटोन कथा ही आसिला। लास्ट रे आसिला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केस रे जदी देखिबा देन हे परिबो कोन पई? ए केस रे अल्फा मीनिंग +2e, बीटा पार्टिकल मीनिंग केते -e। जेते बेले ये गोटे मीडियम दे की पास करिवे आमे जानि छे नॉर्मली गोटे एटम रो न्यूक्लियस थाए, न्यूक्लियस रा चारिपटे कोन इलेक्ट्रॉन गुडाए बुलु थांती। तो इलेक्ट्रॉन सहित इंटरैक्ट करिवो आउ एटम न्यूक्लियस सहित इंटरैक्ट करिवो, एटम न्यूक्लियस सहित इंटरैक्ट करिवो हैला। या भीतर जो फोर्सटा क्रिएट हेबो सेही फोर्सटा कोन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिटवीन दिस चार्जेस जो फोर्सटा क्रिएट हेबो सेटा हेलबो कोन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलिवो, एनर्जी मिलिवो हैला गोटे ऑर्बिट रु बाहर को जिबा पई, जहा फल रे कि तमर कोन हेबो? आयन्स क्रिएट हेबो, ठीक अछि। गोटे ऑर्बिट रु इलेक्ट्रॉन पळेला मीनिंग कोन क्रिएट हेबो? आयन्स क्रिएट हेबो, ठीक अछि। तो एटा हे गेला को प्रोसेस? आयोनाइजेशन प्रोसेस। तो तमरो आंसर ता हे जिवो डी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आंसर ता हे जिवो कोन पिला माने? आंसर ता हे जिवो डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। A train start from station with an acceleration 1 meter per second square. A boy who is 48 meter behind the train with a constant velocity 10 meter per second. ठीक अछि, पचारि छी मिनिमम टाइम आफ्टर व्हिच द बॉय विल कैच द ट्रेन। केते टाइम परे बॉयटा कोन करिवो? ट्रेन को कैच करिवो। मीनिंग बॉय रो पोजीशन और ट्रेन रो पोजीशन सेम रहिवो, सेटा पचारि छी, टाइम टा हमको पचारि छी, ठीक अछि। तो हम जे ट्रेन रो देखि देबा पिला माने ट्रेन रो पोजीशन स्टार्टिंग रे रेस्ट रे थिला, स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन कहि छी ना, स्टार्ट हेबा पूर्वरु ट्रेन कोन थिला? रेस्ट रे थिला। जदि हम ट्रेन कथा डिस्कस करिबा ताहले यूटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन केते थिला? 0 होना नहीं। एक्सेलरेशन केते देछि? एक्सेलरेशन एट टाइम टी, एट टाइम टी दे देला हमको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होना नहीं। तो पोजीशन ऑफ ट्रेन जदि हमें देखि देबा से टाइम टी रे केते, से टाइम टी रे पोजीशन ऑफ ट्रेन जदि देखबा डिस्प्लेसमेंट कि डिस्टेंस जहां भी, तो ए जगह रे कोन हे जिवो? u + 80, u + 80, s is equal to u plus, सॉरी सेटा v is equal to होची u plus 80 हला। s is equal to कोन? ut plus half 80 square, ut plus half 80 square हला। डिस्प्लेसमेंट कोन? s is equal to ut plus half 80 square। तो ut u टा जेहेतु 0 एटा 0 हे जिवो प्लस हाफ एक्सेलरेशन केते पिला माने 1 into t square। तो एट टाइम t हमें बाहर कर देले एटा कहार पोजीशन? ट्रेन रो पोजीशन हला। एट टाइम t एठी लिखि दियो, ट्रेन पई एठी लिखि दियो xt, जानि परिबो एटा हला कहार पोजीशन? कैपिटल T मीनिंग ट्रेन रो पोजीशन एट टाइम t। क्लियर? एबे आसा बॉय कथा ना। बॉय कोन देछि? बॉय 48 मीटर पछरे थिला, काहाठू? ट्रेन ठू। ट्रेन रो 48 मीटर पछरे थिला, हो ना नहीं। तो हमें लिखि परिबा जे तार पोजीशन टा बॉय पई लिखि दोछि b। पोजीशन रो स्टार्टिंग रे केते थिला? इनिशियली -48 मीटर। ट्रेन टा जदि आगो को जाउची आ बॉय टा 48 मीटर पछरे अछि ट्रेन रो, मीनिंग हमें जदि पोजीशन लिखिबा बॉय रो पोजीशन केते थिला? -48 मीटर। जेते बेले कि तम ट्रेन टा रेस्ट रे थिला हैला, x = 0 पोजीशन रे जेते बेले थिला।
x इक्वल टू 0 पोजिशन एटा जिते इनिशियल वेलोसिटी तार 0 थिला जिते बेले ट्रेन रेस्ट रे थिला स्टार्टिंग पोजिशन रे थिला x इक्वल टू 0 थिला सेते बेले बॉयर पोजिशन आमे लिखि परिबा केते थिला सेते बेले बॉयर पोजिशन केते थिला -48 मीटर ठीक अछि स्पीड दे दैछि देखो स्पीड बॉयर दे दैछि केते 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड ठीक अछि हो ना नहीं तो स्पीड एटा कोन एट टाइम टी दे दैछि 10 मीटर पर सेकेंड तो फाइनल पोजीशन जदि हमें देखिबा कहार बॉयर से टाइम टी परे ताहले केते हबो -48 मीटर रे थिला हैला हमें जानि छे वेलोसिटी कोन स्पीड कोन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट कोन v * t ही परिबा ना नहीं तो एट टाइम टी हमें नहीं परिबा ता पोजीशन केते vt तो मु लिखि दउची प्लस vt जगह हमें कोन लिखि परिबा v दे देछि 10 * t एट टाइम टी ता पोजीशन जदि हमें लिखिबा स्टार्टिंग रे केते रे थिला -48 मीटर रे थिला विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ठीक अछि आफ्टर टाइम टी केते ही गला 10 t ही गला आफ्टर टाइम टी 10 t ही गला मीनिंग पोजीशन को हे जबो -48 मीटर प्लस 10 t ठीक अछि कोन देछि आफ्टर केते टाइम परे आफ्टर केते मिनिमम टाइम परे बॉय कैच करिवो ट्रेन टा मीनिंग ए दी जनकर पोजीशन सेम हे जिवो केते टाइम परे xt t = xbt हे जिवो दी जनकर पोजीशन सेम हबो ए दी इक्वेशन को हमें कोने करिया इक्वेट कर देबा एबे एटा हे जिवो हाफ t स्क्वायर एटा हे जिवो -48 एटा मीटर यूनिट टा प्लस 10 t ठीक है गला एबे देखो केते ही गला 2 जदी मल्टीप्लाई कर देबो एठी आसिला t स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई कर देले एपट को आसिले प्लस हे जिवो 96 माइनस 10 t अच्छा सॉरी एठी भी 2 मल्टीप्लाई हेबो -20 t = 0 ठीक अछि तो एटा को हमें लिखि परिबा पिला माने t स्क्वायर -20 t प्लस 96 = 0 हो ना नहीं t स्क्वायर -20 t प्लस 96 = 0 आसी गला तो हमें या को लिखि परिबा t स्क्वायर = पोलिनोमियल ये जदी कर दबा एटा पळे आसीबो 12 t - 8 t हबो ना नहीं देखो दीटा को प्लस कर देले आसीला -20 t एंड दीटा को जदी मल्टीप्लाई कर देबा आसी जिवो 96 t स्क्वायर ठीक अछि प्लस 96 = केते ही जिवो 0 हैला एठी t कॉमन नै गले एठी पळे आसीला t - 12 एठी -8 कॉमन नै गले आसीला t - 12 = 0 तो t - 8 into t - 12 = 0 so t = केते आसीबो 8 आसीबो और 12 आसीबो ठीक अछि से कोन पचारिछि मिनिमम मीनिंग तमरो आंसर ता हिजबो 8 मिनिमम मीनिंग तमरो आंसर ता हिजबो 8 सेकंड ठीक अछि तो 8 सेकंड परे बॉयटा ट्रेन को कैच करि परिबो मीनिंग बॉयर पोजीशन और ट्रेन रो पोजीशन सेम हबो चेक कर दियो आंसर आछि ना नहीं ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लियर द करेंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज 100 करेंट गेन कौन पिला माने करेंट गेन कौन ट्रांजिस्टर रो करेंट गेन हैला बीटा इस केते दैचे 100 हैला इन केस ऑफ कोटा एटा कॉमन एमिटर केस रे कॉमन एमिटर में स्कोप पाई मु नेली देखो बेस करंट चेंजेस बाय 10 माइक्रो एम्पियर क्वेश्चन देछि व्हाट इज द चेंज इन कलेक्टर करंट एठी बेस करंट और कलेक्टर करंट कथा देछि मीनिंग कॉमन कोन थिबो एमिटर तो कॉमन एमिटर केस रे बीटा टा होची तमर करंट गेन तो बीटा देछि केते 100 ठीक अछि तो करंट गेन को हे जिवो बेस करंट चेंज इन बेस करंट बाय चेंज इन कलेक्टर करंट हो ना नहीं चेंज इन बेस करंट दे देछि चेंज इन कलेक्टर करंट मागिछि एटा हैला करंट गेन तो डेल्टा आईसी केते हे जिवो अच्छा मु उल्टा लिखि देछि राइट सॉरी अबाउट दैट गेन टा कोन हे जाय पिला माने गेन टा हैला आउटपुट बाय इनपुट तमे केते इनपुट देलो
तमे केते इनपुट देलो तुमको केते आउटपुट मिलिला तो एटी बेस करंट हैला इनपुट डेल आईबी हैला कलेक्टर करंट हैला आउटपुट डेल आईसी ठीक अछि तो डेल आईसी इज इक्वल टू केते हे जिवो बीटा इनटू डेल आईबी बीटा इनटू डेल आईबी ठीक अछि बीटा दे दी छी केते 100 और चेंज इन बेस करंट भी दे दी छी बेस करंट चेंजेस बाय केते दी छी 10 माइक्रो एम्पियर 10 कोन दी छी माइक्रो एम्पियर रे दी छी हैला तो एठी केते हे जिवो एठी पळे आसीबो माइक्रो एम्पियर को तमे कर दियो एम्पियर माइक्रो एम्पियर को कर दियो एम्पियर तो एटा केते हे जिवो माइक्रो एम्पियर टा एम्पियर कर देले माइक्रो एम्पियर हैला 10 दी पावर -6 एम्पियर तमर तम पळे आसीला 10 दी पावर -6 और 10 दी पावर 3 10 दी पावर 3 और 10 दी पावर -6 जदी नेबो 10 दी पावर -3 एम्पियर हो ना नहीं चेक कर दियो आसीला आंसर मिली एम्पियर रे देछि आंसर देछि मिली एम्पियर तो 10 दी पावर -3 एम्पियर को हमें क्यों -3 माने ही होछि मिली तो एटा ही गला 1 मिली एम्पियर आंसर पळे आसीबो पिला माने 1 मिली एम्पियर चेक कर दियो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर करंट गेन देइथिला कहा कहा कथा देइथिला बेस करंट देइथिला चेंज इन बेस करंट देइथिला चेंज इन कलेक्टर करंट देइथिला एथरे जणा पड़ी गला जेटा को मोड कॉमन एमिटर मोड जो थरे की करंट गेन केते बीटा दे देछि 100 ठीक अछि अब बीटा को करंट गेन हमें केमिति लिखि परिबा गेन मीनिंग कोन हमें इनपुट केते देले आउटपुट केते मिलिला केते गेन हला ठीक अछि तो आउटपुट बाय इनपुट तो डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी ठीक अछि तो डेल्टा आईसी इज इक्वल टू बीटा इनटू डेल्टा आईबी बीटा रा वैल्यू पुट कर दियो डेल्टा आईबी चेंज इन बेस करंट भी तुमको दे देछि पुट कर देले तमरो आसी गला 10 दी पावर -3 एम्पियर जोटा कि हमें लिखि परिबा 1 मिली एम्पियर तो ऑप्शन सी ही जिवो तमरो राइट आंसर क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर डायमेंशन नॉर यूनिट जहार के डायमेंशन भी नाही एंड यूनिट भी नाही कोन हे परिबा पिला माने एंगल देखो एंगल रो यूनिट डायमेंशन जदी देखिबा यूनिट ता कोन पिला माने रेडियन एंगल रो रेडियन यूनिट अछि बट डायमेंशन नाही ठीक अछि त हमको तो देइनी हमको कोन देछि डायमेंशन भी नथिबो यूनिट भी नथिबो यार तो यूनिट अछि तो ये हबनी लुमिनस इंटेंसिटी पिला माने मने थिबेटा होछि फंडामेंटल क्वांटिटी तमे जो सातटा क्वांटिटी पढिचो ता भितरे ही गोटे होछि लुमिनस इंटेंसिटी यार यूनिट भी अछि कोन कैंडेला और डायमेंशन भी अछि जी ला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तुम स्टैटिक फ्रिक्शन लेखो कि काइनेटिक फ्रिक्शन लेखो काइनेटिक फ्रिक्शन जदी लेखिबी फार्मूला कोन पिला माने म्यू के एन हो ना नहीं ए म्यू के हैला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो ई केस रे म्यू के इज इक्वल टू हम जदी लेखिबा कोन हे जिवो एफ के बाय एन एफ टा भी होची फोर्स एन टा भी होची फोर्स हो ना नहीं यार यूनिट जदी न्यूटन आसीबो यार यूनिट भी न्यूटन आसीबो तो न्यूटन कैंसिल हे जिवो मीनिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होची पिला माने यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस यार यूनिट नहीं कि डायमेंशन नहीं ऊपर भी फोर्स आसुची देखो तळे भी फोर्स आसीबो फोर्स कैंसिल हे जिवो ठीक अछि यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस यूनिट भी तारो कैंसिल हे जिवो डायमेंशन भी कैंसिल हे जिवो ठीक अछि तो तमरो आंसर टा हे जिवो पिला माने सी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एटा हला करंट पिला माने टी छाडी जाईची करंट रो जानि छ यूनिट अछि कोन एम्पियर एटा स्मॉल ए एक्चुअली लिखा जाए एम्पियर साइंटिस्ट ना कैपिटल ए लिखा जाए ना सो दैट यूनिट लिखा जाए एम्पियर ए ठीक अछि यार यूनिट भी अछि एंड डायमेंशन भी अछि तो ऑप्शन हे जिवो सी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेक्स्ट 6 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू माने तार मैग्नीट्यूड टा देछि सॉरी माइनस क्यू माने चार्जेस हां चार्ज हैला कोन माइनस क्यू हैला 6 पॉइंट चार्जेस आर अरेंज्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन हैला एठी डायग्राम टा दबा कथा एक्चुअली मु बदे पकेइनी तमको डायग्राम देइथिबो मोस्ट केस रे हेक्सागन ड्रा कर दे ठीक अछि एटा हे गेला हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ ए हैला सबुथरा साइड लेंथ केते ए ठीक अछि पचारिछि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन केते हो सेंटर रे पचारिछि
ठीक अच्छे सेंटर रे पचारिची आ कहिची जे सब वर्टिसेस रे तमरो 6 पॉइंट चार्जेस अछि माइनस क्यू माने एठी भी माइनस क्यू 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 एंड एठी भी माइनस क्यू बुझा पड़ला आ सेंटर रे मागिची ठीक अच्छे एउ पॉइंट रे हमके इलेक्ट्रिक फील्ड मागिची यदि देखिबा पिला माने हमें मैग्नीट्यूड तो जानि छे मैग्नीट्यूड केते हुए सब बड़े ड्यू टू ए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रा मैग्नीट्यूड केते एट पॉइंट p kq/r² हला r हला डिस्टेंस केते डिस्टेंस रे चार्ज रो केते डिस्टेंस रे मागु छे एटा हला r ठीक अछि तो सब केस रे r समान सब केस रे तमरो r टा केते सम सेम सब केस रे तमरो r टा होची सेम देखि दे हेक्सागन जेहेतु नेक्स्ट आमे जदी ई चार्ज पाई देखिबा ई माइनस क्यू चार्ज पाई देखिबा ओ पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड ताले इलेक्ट्रिक फील्ड कोन पिला माने पॉजिटिव चार्ज थिले अवे फ्रॉम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज रो स्टार्ट हुए एंड एंड हे जाय कोठी नेगेटिव चार्ज रे ठीक अछि तो एटा कोन हे जब नेगेटिव चार्ज जो अछि इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन मुई टू स्टार्ट करिछि माइनस क्यू रो एपटे हे जब e1 ठीक अछि ड्यू टू दिस चार्ज यदि देखिबी एपटे हे जब e2 टुवर्ड्स द चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एटा हे जब e3 एटा हे जब e4 हला एटा हे जब e5 एटा हे जब e6 सबु केस रे देखो पिला माने इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू सेम आसीबो इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड सेम आसीबो जेतु सेम डिस्टेंस रे अछि सबु चार्जेस बट ओ डायरेक्शन देखो ए दी रो डायरेक्शन जदी देखिबा यार वैल्यू सेम आसीबो बट दीटा रो डायरेक्शन अपोजिट बिन अछि मीनिंग e1 को e4 कैंसिल करिवो हैला एपटे e1 को e3 कैंसिल करिवो e4 को e3 एरा कोन e6 थिला सॉरी e6 को e3 कैंसिल करिवो e2 को e5 कैंसिल करिवो सब अपोजिट डायरेक्शन रे अछंती सब केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अपोजिट डायरेक्शन रे करूचंती अछंती आ समस्त कोन करचंती कैंसिल इच अदर तो तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केते होबा पिला माने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हिजबो 0 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हिजबो 0 हैला तो एठी ऑप्शन देइनी ऑप्शन तमे लिखि परिबो मु कहि दोची ए बी सी डी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहइबो ना 0 हबो हैला नेक्स्ट हला q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर हैला तो तमर आंसर टा हिजबो 0 सी हिजबो राइट आंसर सी हिजबो राइट आंसर क्लियर जीवा नेक्स्ट in photoelectric effect the work function of material is 3.5 electron volt by applying minus 1.2 volt potential photoelectron current becomes 0 so कोटा satisfy करिवो को कंडीशन टा satisfy करिवो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन दे देछि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन गोटे देछि 4.7 पोटे देछि 2.3 जोटा बाहरिबो देखिबा अच्छा तुमको देछि कोन मेन कथा वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल कोन पिला माने ना जते बेले गोटे फोटोन आसी की हैला जब फोटोन जते बेले एनर्जी ई नै जाओ आसी की मेटल सरफेस रे इंसिडेंट हेबो से केस रे कोन हेबो इलेक्ट्रॉन टा इजेक्ट आउट हे जेबो हैला तो इलेक्ट्रॉन टा इजेक्ट आउट हेबा पई जते एनर्जी दरकार लागिला हमें ताकू कहू वर्क फंक्शन ताकू कहू वर्क फंक्शन अब बाकी जते एनर्जी रहिला सेटा इलेक्ट्रॉन रो काइनेटिक एनर्जी हिसाब रे बाहरी जाय जते बेले टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट हैला केते एनर्जी तमर कोन करिवो काम करिवो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करिया पई ताको हमें कहिबा वर्क फंक्शन प्लस केते इलेक्ट्रॉन रो वेलोसिटी हिसाब रे पळेबो एनर्जी मीनिंग जोटा की हैला तारो काइनेटिक एनर्जी ठीक अछि तो हमें लिखि परिबा जे एनर्जी ऑफ फोटोन E = वर्क फंक्शन कोन पिला माने phi प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ठीक अच्छे तो हमको कौन देछि पिला माने देखो ए केस रे माइनस 1.2 वोल्ट वर्क फंक्शन तो दे देछि फाय तो दे देछि हमको केते 3.5 फाय तो दे देछि 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गोटे जिंस एठी देछि देखो पिला माने एति की पोटेंशियल जते बेले हमें देले फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0 मीनिंग करंट फ्लो हबाटा बंद हे गला मीनिंग कोन फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हे गला मीनिंग करंट फ्लो हबाटा बंद हे गला
ताको आमे कोन को स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पोटेंशियल रे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाउची से पोटेंशियल को आमे को कोन पिला माने स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल ला v नॉट केते देइची वैल्यू -1.2 वोल्ट -1.2 वोल्ट दे देइची ठीक अछि तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भीतर रिलेशन कोन पिला माने काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E into V naught दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक अछि तो ए केस रे हमें जदी एठी पुट कर दबा ताहले केते हे जबो फाइटा केते देइची फाइटा दे देइची -1.2 फाइ केते देइची सॉरी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स जगह हमें लिखि परिबा कोन E V नॉट ठीक अछि आ V नॉट रो वैल्यू केते देइची -1.2 तो एटा हे जिवो -1.2 वोल्ट ठीक अछि तो प्लस 3.5 -1.2 केते हे जिवो 5 ru 2 गले हला 3 हला आ 3 ru 1 गले हला 2 2.3 हला एटा माइनस एटा हला 1.2 तो तमरा हे गेला 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर केते पळे आसिला 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अछि चेक कर दे अच्छा एटा प्लस ही जिवो एठी माइनस मु देइछि देखो पिला माने एठी गोटे मिस्टेक हे जाइछि देखो मेन कथा ई V नॉट पोटेंशियल केते पिला माने एक्चुअली 1.2 वोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल सिना अप्लाई करू आमे बट जेते बेले V नॉट रो वैल्यू पुट करिबा सेटा केते 1.2 वोल्ट हला एटा कोन हे जिवो 1.2 वोल्ट प्लस हे जिवो तो एटा हे जिवो पिला माने 2.3 हबनी तमरो आंसर तो मो आंसर टा एठी केते आसीबो तो मो आंसर टा एठी आसीबो 3.5 प्लस 1/2 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एठी 3.5 टा 1.2 जगह रे कोन हे जिवो पिला माने प्लस हे जिवो मिसी जिवो तो तमरो आंसर पळे आसीबो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अछि तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन केते आसीला हमरो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर ऑप्शन ए ही जिवो राइट आंसर हला 2.3 हबनी पिला माने कम पई इलेक्ट्रॉन वोल्ट V नॉट रो वैल्यू केते 1.2 V नॉट रो वैल्यू हला स्टॉपिंग पोटेंशियल रो वैल्यू हला 1.2 हमें नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करले बट V नॉट रो वैल्यू पुट करला बेल को हमें पॉजिटिव ही पुट करिबा ठीक अछि 1.2 ही जिवो नेक्स्ट 20 volt battery is connected to primary coil of a transformer then output voltage is पिला माने एठी मार्क करो 20 volt battery मीनिंग एटा कोन पिला माने डायरेक्ट करे आ मने रखो जे ट्रांसफार्मर कहा ऊपर काम करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल ऊपर काम करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ एथि पई कोन हुए एथि पई जेते बेले अल्टरनेटिंग करंट दिया जाए अल्टरनेटिंग करंट मीनिंग कोन करंट रो वैल्यू कांस्टेंट न थाए कंटीन्यूअसली चेंज हो थाए ड्यू टू दिस अल्टरनेटिंग करंट कोन हुए पिला माने अल्टरनेटिंग करंट तो ता पई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हेबो अल्टरनेटिंग करंट रो वैल्यू कंटीन्यूअसली चेंज हो थाए सो दैट मैग्नेटिक फील्ड भी कंटीन्यूअसली चेंज हुए तो मैग्नेटिक फील्ड यदि कंटीन्यूअसली चेंज होउची ड्यू टू दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तमरा कोन हुए ईएमएफ इंड्यूस्ड हुए एटा ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो ना नहीं अब एटा अटैच थाए तमरा सेकेंडरी कॉइल सहित हैला ये अल्टरनेटिंग करंट एटा हैला प्राइमरी कॉइल अब एटा हैला सेकेंडरी कॉइल तो सेकेंडरी कॉइल रे ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड गोटे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुए हैला एमिति काम करे बट एठी तुमको देइछ 20 वोल्ट रो बैटरी कनेक्ट करबा मीनिंग 20 वोल्ट रो बैटरी हमकु खाली करंट जोटा देबो से करंट रो वैल्यू हैला कांस्टेंट हैला करंट रो वैल्यू हैला कांस्टेंट डायरेक्ट करंट देबो से करंट रो वैल्यू कांस्टेंट आसीबो आ करंट रो वैल्यू कांस्टेंट आसीले पिला माने मैग्नेटिक फील्ड रो वैल्यू भी कांस्टेंट आसीबो
मैग्नेटिक फील्ड चेंज हेबनी आउ ईएमआई पे कोन दरकार चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दरकार ठीक अछि तो डायरेक्ट करंट रे सेटा पॉसिबल नुह ठीक अछि तो ए केस रे पचारि छि आउटपुट वोल्टेज केते बाहरिबो 0 अल्टरनेटिंग करंट दरकार मैग्नेटिक फील्ड रो वैल्यू चेंज हेबा दरकार ठीक अछि मेन कथा हला चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हला ता कंडीशन ईएमआई पे कंडीशन हला मैग्नेटिक फ्लक्स रे चेंज आसीबा कथा ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को इन द गिवन फिगर द कन्वेक्स लेंस इज कट इनटू टू पीसेस डिस्प्लेस अलोंग द एक्सेस फॉर स्मॉल डिस्टेंस द शेप ऑफ फ्रिंज कोन हबो पिला माने देखो एटी कन्वेक्स लेंस ही अछि बट कन्वेक्स लेंस को ही जाई छि डिवाइड ही जाई छि तो गोटे सोर्स रु गोटे इमेज फॉर्म होतला गोटे कन्वेक्स लेंस जते बेले नउतला गोटे सोर्स रु गोटे इमेज फॉर्म होतला ठीक अछि गोटे इमेज फॉर्म होतला एबे कोन हबो दुईटा इमेज फॉर्म हबो गोटे सोर्स रु एबे दीटा सोर्स बाहरिबो एस डेक्स दीटा सोर्स s1 डेक्स को नै नियो s1 और s2 नै जियो एबे गोटे सोर्स रु दीटा इमेज क्रिएट हेबो हला गोटे सोर्स रु जदी दीटा सोर्स बाहरु छि पिला माने हमें कहि परिबा ए दीटा सोर्स होछि को सोर्स कोहेरेंट सोर्स ठीक अछि आ यार जदे इंटरफेरेंस हबो तमरे को टाइप रो फ्रिंज मिलिबो पिला माने हाइपरबोलिक ए टाइप रो हला एटा हला तमरे फ्रिंज पैटर्न हाइपरबोलिक ठीक अछि जीवा नेक्स्ट the gravitational potential difference between the surface of a planet and point 20 meter above it is 16 joule per kg then the work done in moving a 2 kg mass by 8 meter on a slope 60 degree from the horizontal is केते हबो पिला माने क्वेश्चन ठीक से बुझो देई छि कोन तुमको क्वेश्चन फर्स्ट ठीक से बुझो तुमको देई छि कोन ठीक अछि तो हमको देई छि कोन gravitational potential difference between the surface of a planet and a point 20 meter above it is 16 joule per kg हमको पिला माने देछि gravitational potential difference delta v तो एटा कोन पिला माने तमे जानि छ हमें gravitational potential को केमिति डिफाइन करू गोटे यूनिट मास सब्सटेंस को गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को इन्फिनिटी रु गोटे पॉइंट को आनिया पई हमको केते अमाउंट ऑफ वर्क डन दरकार लागुची या हमें कहि परिबा जे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास आल्सो हमें डिफाइन करि परिबा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ठीक अछि तो पोटेंशियल एनर्जी कोन mgh हो ना नहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केते mgh बाय m इज इक्वल टू gh एटा भी हमें कहि परिबा एटा भी होची ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस केते gh हला पर पिला माने देखो एटा अर्थ कथा देइनी कि तमे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 पुट कर दबो g रो वैल्यू भी तुमको देइनी टू फाइंड आउट करिया को पड़िबो तो हमको दे छै ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रो डिफरेंस आ गुटे पॉइंट केते 20 मीटर अबव द हाइट केते हाइट रे 20 मीटर हाइट रे हमको दे छी जे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ता केते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ता हमको दे छी 16 जूल पर केजी दे छी देखो डेल्टा भी हमको दे छी तो एबे मु कहली कि डेल्टा भी को हमें केमिति डिफाइन करि परिबा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू केते आसिला gh तो हमें एठी लिखि परिबा gh इज इक्वल टू 16 होना नहीं हाइट दे छी तो g इज इक्वल टू हला 16/20 हला तो एटा पळे आसिला 0.8 g रो वैल्यू हमको एठू मिली गला पिला माने केते g रो वैल्यू हमको एठू मिली गला केते 0.8 1 सेकंड पिला माने ठीक अछि तो हमको मिली गला केते 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g रो वैल्यू एठू मिली गला हमको मागी छि कोन वर्क डन इन मूविंग ए 2 kg मास बाय 8 मीटर हमको केते मूवमेंट करियार अछि पिला माने गुटे 2 kg मास को 8 मीटर नेबार अछि ऑन ए स्लोप 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रे नेबार नहीं
हॉरिजॉन्टल रु 60 डिग्री हैला हॉरिजॉन्टल रु 60 डिग्री रे केते नबार अछि 8 मीटर नबार अछि ठीक अछि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नॉर्मली हमको देइनी हमको देइछि 60 डिग्री स्लोप रे तो हमें जदी डी रो देखि दबा 60 डिग्री मागिछि गोटे हॉरिजॉन्टल पळे आसीबो आ गोटे पळे आसीबो हमर वर्टिकल गोटे हॉरिजॉन्टल पळे आसीबो आ गोटे पळे आसीबो हमर वर्टिकल ठीक अछि तो हमको 60 डिग्री रे नबार अछि फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल तो पचारिछि केते हबो तो हमें को डायरेक्शन टा नेबा पोटेंशियल एनर्जी मीनिंग हमें नेबा मेनली वर्टिकल डायरेक्शन टा हॉरिजॉन्टल रु 60 डिग्री जाईची हॉरिजॉन्टल रु जदी 60 डिग्री जाईची हम जदी अगेंस्ट ग्रेविटी नउछे ना अगेंस्ट ग्रेविटी ही हमें कैलकुलेट करबा यार चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केते वर्क डन मगिछि ना वर्क डन मीनिंग कोन ये वर्क डन टा स्टोर हे की रहि जिवो वर्क डन टा स्टोर हे की रहि जिवो तारो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हिसाब रे ठीक अछि तो केते हबो पिला माने तो एटा जदी हमें डी नबा डिस्टेंस ना डिस्टेंस को जदी डी नबा 60 डिग्री अटैच हे की अछि हॉरिजॉन्टल सहित तो डी cos थीटा हे जिवो आ वर्टिकल रे केते हे जिवो डी sin थीटा तो एटा नेबा हमें वर्टिकल डिस्टेंस टा हमें नेबा डी sin थीटा तो वर्टिकल डिस्टेंस टा फर्स्ट काढी देबा केते हेबो डी sin थीटा इक्वल टू केते डिग्री डी तो ऑलरेडी दे देछि हमको पिला माने 8 मीटर डिस्टेंस इनटू sin 60 8 मीटर डिस्टेंस ऑलरेडी हमको दे देछि इनटू sin 60 ठीक अछि sin 60 केते √3 ना प्लस ना माइनस नो पिला माने नॉर्मली 8 मीटर ही देछि 8 ही हमारा आंसर तो 8 इनटू √3/2 एटा आइ गला हमर डिस्टेंस टा को डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस टा पळे आसिला देन हमको काढिया रछि बे वर्क डन टा केते हबो ठीक अछि तो वर्क डन ही गला वर्क डन w ही हे जिवो तमरो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही जिवो तमरो डेल्टा pe इक्वल टू केते mgh ये हाइट टा कोडा नेबो पिला माने वर्टिकल हाइट टा नेबो को हाइट जिवो वर्टिकल हाइट जीवो हॉरिजॉन्टल हाइट सहित हमर किछि काम नै एठी जो हाइट ता जीवो सेटा हला वर्टिकल हाइट ठीक अछि तो मास दे दिछि 2 जी हला 0.8 हला आ एज वर्टिकल एबे ही हमें काढी छे एज वर्टिकल केते आछि पिला माने 4√3 केते आछि एटा 4√3 हला तो यार कैलकुलेशन कर दियो देखो केते आछि 6.4√3 आछि और √3 रा वैल्यू पुट कर दियो 1 पॉइंट केते पुट करू 732 6.4 into 1.732 732 देखि दियो आंसर केते आछि 11.1 5.5 16 देछि 27.7 देछि पाखा पाखी आछि पिला माने 11.08 जाको कि हमें लिखि परिबा 11.1 जाको कि हमें लिखि परिबा वो 11.1 तो आंसर हे जिवो ए 11.1 जूल आंसर हे जिवो ए 11.1 जूल क्लियर नेक्स्ट a coil wire of radius r has 100 turns in a self inductance of 108 mH microhenry the self inductance of a similar coil of 500 turns केते हबो देखो पिला माने हमें जदी कॉइल कथा डिस्कस करिबा कॉइल रो इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस कोन एल ताले कहा कहा ऊपर डिपेंड करे लेंथ ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू आसीबो नंबर ऑफ टर्न्स पई n स्क्वायर आसीबो हैला एटा परमिएबिलिटी ऑफ द कॉइल म्यूटा कोर मटेरियल तो देखो पिला माने एठी देखि परिबो जे l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर तो हमें लिखि परिबा l1/l2 n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर ठीक अछि तो l1/l2 l1 टा केते देछि फास्ट रे जते बेले 200 टन्स थिला सेरा 108 थिला तेटा 108/l2 n1 केते देछि 200 दे देछि n2 केते देछि 500 दे देछि पुट कर दियो 200/500 रो स्क्वायर 0 0 कैंसिल हे गला 4/25 तो l2 इक्वल टू केते हे जिवो 108 into 25/4 काटी दिया हला 4 into 2 हला 8 28 4 into 7 27 into 25 25 into 7 हे गले तमरो आंसर पळे आछि 25 into 25 हला 625 तो तमरो 675
मिली हेनरी कोटा एटा ऑप्शन बी हे तुम राइट आंसर चेक कर दिया आछी ना नहीं चेक कर दियो आज टाइम हो गलानी पिला माने ऑलरेडी 40 मिनिट हो गलानी ठीक अछि तो आज एटा हला लास्ट क्वेश्चन पिला माने हला आज 12टा क्वेश्चन ही पाला मेनली ए ग्लास बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर इफ देयर इज 20% लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंपैक्ट पिला माने ग्लास बॉल ता जते बेले ग्राउंड रे आसी की पड़ीची ग्राउंड रे आसी की बाजीची तारो एनर्जी लॉस हो जाईची ना केते एनर्जी लॉस होईची टोटल एनर्जी लॉस होईची 20% ठीक अछि तो पचारिची आफ्टर वन इंपैक्ट बॉल विल गो अप टू केते हाइट जाए बॉल जीवो बॉल आसी की तळे बाजिला एनर्जी लॉस हो गला तो जति की एनर्जी लॉस हबा कथा 20% एनर्जी लॉस होला परे बॉल केते केते ऊपर को जीवो हला बॉल विल गो अप टू केते 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर डिस्टेंस गुडा को दे देछि हला ट्राई करो पिला माने ट्राई करो कोन हबो आंसर ट्राई करो कोन हबो आंसर फर्स्ट कथा देखो जते बेले बॉल ता ड्रॉप कला 10 मीटर हाइट ठीक अछि केते रो 10 मीटर हाइट रो गोटे बॉल ता ड्रॉप कला तो हमें जे देखिबा पिला माने 10 मीटर हाइट रे यार पोटेंशियल एनर्जी केते थिला पोटेंशियल एनर्जी हला mgh होना नहीं तो 10gh हला मास तो देनी हमको 10 mg हेबो 10 मीटर ता कोन हाइट ता 10 मीटर ता हे गला हाइट ता 10 मीटर कोन तार हाइट ता तो हाइट जगह जदि हमें 10 पुट कर दबा ताले पळे आछि 10 mg हला तो 10 मीटर हाइट अबव रे तार पोटेंशियल एनर्जी केते थिला पिला माने 10 mg ठीक नै तो एनर्जी जते 20% लॉस हो जाउची एनर्जी 20% लॉस हो गला परे आ केते एनर्जी रहिला पिला माने एनर्जी रिटेन केते रहिला 100% रु 20% लॉस हो गला तो केते रहिला आ इनिशियल रो 80% रहिला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमर जो बाहरी थिला 10 mg तार आ केते रहिला 80% रहिला होना नहीं 80% मीनिंग केते 0.8 into 10 mg into 10 mg तो बॉल टा जते बेले तळ को पड़ला पिला माने को होची तर पोटेंशियल एनर्जी टा कन्वर्ट हो जाउची कोथरे काइनेटिक एनर्जी होना नहीं एटा तमे नहीं परिबो मेनली कोलिजन जते बेले होची कार बॉल सहित ग्राउंड रो सो दैट तमरा एनर्जी लॉस होची तो एनर्जी केते रहिला 20% लॉस हे साला परे 0.8 रहिला कार इनिशियल रो इनिशियल एनर्जी 10 मीटर अबव केते थिला 10 mg तो 0.8 into 10 mg हला हमको कोन पचारि छि पिला माने केते वेलोसिटी रे जीवो पचारनी पुनी पचारि छि केते विल गो अप टू केते हाइट जाए जीवो जति की एनर्जी अछि से हिसाब रे हाइट जाए जीवो एटा हि जीवो कोन हमें जदी एटा को नै जीवा h1 या को नै जीवा जदी h1 ताले नेक्स्ट केते हाइट जाए जीवो सेटा हि जीवो h2 तो एटा हि जीवो mg h2 इज इक्वल टू एते की तो mg देखो पिला माने कैंसिल हो जाउची तो h2 इज इक्वल टू केते हो जिवो 8 मीटर हैला तो 80% एनर्जी लॉस होला परे भी से केते मीटर हाइट पर्यंत आउ जाई परिबो 8 मीटर हाइट जाई परिबो आगरु केते थिला 10 मीटर हाइट रे थिला एबे केते हाइट जाई परिबो 8 मीटर ऑप्शन हे जिवो डी ओके ऑप्शन डी हे जिवो तमरो राइट आंसर क्लियर तो आज 12टा क्वेश्चन डिस्कस हे पल्ला मु नहीं कि आस्तली 15टा बट टाइम हे गलानी पिला माने तो आज हमें एठी ही क्लास टा को रख दबा ठीक अछि आ बहुत कम दिन रहिला पिला माने मु कहूची नॉर्मली तमरो 5 डेज रहिला हातरे तमरो 5 डेज रहिला से हिसाब रे एबे आ न्यू जिंस पढिया पई टाइम नहीं ठीक अछि एबे जिंस होला कि रिवाइज करबा टाइम जो जिंस तमे पढी का आसीचो से जिंस को एबे रिवाइज करो मु बहुत थर कही फिजिक्स रे कौन फिजिक्स रे तमे जेते बेले जो कांसेप्ट भी पढुछ पढितिलो मु तुमको बार बार कही कि ताको गोटे नोटबुक रे लेखि की रखि दबो सब फार्मूला जोटा कि तुमको लास्ट मोमेंट रे रिवाइज करिया पई इजी हबो ठीक अछि तबे रिवीजन रे टाइम पिला माने जेते भी पढिछ जदि रिवीजन न करिवो किछि लाभ नै सब भूली जिवो तो एबे सब प्रॉपर्ली सब सब्जेक्ट को ठीक से रिवीजन करो एंड पढा पढी जोरदार रे तमरो प्रिपरेशन रे तमे लागि पड़ो ठीक अछि पिला माने ऑल द बेस्ट एवरीवन समस्तंकु बेस्ट ऑफ लक समस्तंकर एग्जाम भल से जाऊ एंड क्वालिफाई कर जाओ ठीक अछि
पिला माने किछि भी जदी डाउट बाहरिला कमेंट सेक्शन रे मते जणैबो या फिर किछि जदी मिस्टेक थिबो देन भी जणैबो प्रीवियस वीडियो रे भी जो माने मोर जित को जिंस रे माइनर मिस्टेक हिची समाने जणै छंती एंड मु ताको रेक्टिफाई करिछि कमेंट सेक्शन रे कि ना हां जदी मो आंसर भूल अछि मु कहिछि कि मो आंसर भूल अछि एंड तम आंसर ठीक अछि एटा ही अब रियल फैक्ट ठीक अछि पिला माने गुड नाइट एवरीवन।